का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, जीतने का तो दोस्तों हम लोग का चल रहा था इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और मैंने इस सारा चीज़ जो है पार्ट 1 में कवर किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ को मैंने समझाने की कोशिश की। नोट्स भी काफ़ी अच्छा तैयार हुआ है दोस्तों, और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि सारे को जो है वीडियो में तब्दील कर दूँ और जो है नोट्स भी इसका बनाते रहूँ, ताकि जो है आपको क्लियर एडवांटेज मिले। और जो है क्योंकि बहुत सारे जो है फ्रेंड्स हैं जिनको समझ नहीं आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो मैंने इसको पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 2 मैं बनाने जा रहा हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ कि अभी पार्ट 1 में क्या क्या कवर किया था मैंने। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 में हम लोग जो है देख रहे हैं वो ये देखिए, दो चीज़ होता है, एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है। ठीक है, डोमेन और रेंज, तो याद रखिएगा। अब तो जो लोग जो है एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डोमेन और रेंज क्या होता है। तो डोमेन देखिए, इस तरफ वाला डोमेन कहलाता है, ठीक है, लेफ्ट वाला, और राइट वाला जो है कोडोमेन कहलाता है या रेंज कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिए पहले। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या करना है कि डोमेन देखिए एफ इन्वर्स जो होगा वो रेंज एफ होगा। ठीक है, और रेंज एफ इन्वर्स जो होगा वो डोमेन एफ होगा। मतलब कि ये याद रखना है कि जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए फंक्शन है, डोमेन है, और रेंज का प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है? मेन वैल्यू। ठीक है, मेन वैल्यू मतलब हो गया हर एक जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उनको उतने ही इंटरवल में लिया जाता है जहाँ के इन्वर्स कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि इन्वर्स का जो मेन चीज़ है वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इन्वर्स तब काम करेगा, एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 और ऑन 2 रहेगा। ठीक है, 1 1 और ऑन 2 रहेगा। ठीक है, तो तभी होगा। इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको मेन जो चीज़ याद रखना वो ये है, यहाँ पे वो ये है कि जैसे कि ये फंक्शन है। ठीक है, इधर फंक्शन सारा लिखा हुआ, वाई बराबर वाई वाला जो भी चीज़ होता है वो फंक्शन होता है। और ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए वो -1 से 1 का मतलब हो गया, देखिए जब भी आप साइन का ग्राफ बनाती हैं तो ग्राफ बनाने के बाद देखिए ये साइन एक्स का ग्राफ है, तो देखिए -1 नीचे है और 1 ऊपर है। इतने दूर पे ट्रैवल होगा, देखिए इस तरह से जाता है। ठीक है, तो इतने दूर जाएगा, ऊपर में इतना जाएगा, 1 जाएगा, नीचे में -1 जाएगा, इतने दूर पर जाएगा। तो ये हो गया मेरा डोमेन, मतलब इतने रेंज में रहेगा। ठीक है, और रेंज जो हो गया वो क्या हो गया? रेंज हो गया -π/2 से π/2। अब रेंज क्या है? देखिए -π/2 से π/2, इतने ले रहे हैं। देखिए हम लाल दाग से भी किए हैं कि इतना ही लेना है, क्योंकि रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही बोलना चाह रहा है। तो सबका जो इसका साइन एक्स का जो है डोमेन इतना है और प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज इतना है। कॉस का भी -1 से 1 है और 0 से π है। tan इनवर्स का r है, r यहाँ पर हो गया रियल नंबर। ठीक है, और इधर -π/2 से π/2। फिर कॉसेक इनवर्स एक्स का r -1 और 1, यानी कि r में इसको घटा देना है। ठीक है, इसको हटा देना है, इस चीज़ को हट जाएगा तो जो r में बचा वो है। इधर से इधर में से 0 को हटाना है। ठीक है, अब आगे देखिए सेक इनवर्स एक्स को, ये है r ये और इसमें है 0 से पाए, अब माइनस ये करें, माइनस मतलब ये हो रहा है कि इसको हटेगा। कॉट इनवर्स एक्स का r है 0 पाए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। इस तरह क्वेश्चन में आपको कैसे सॉल्व करना वो देखना है। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2, तो पहले इसका रेंज चेक करना है। जैसे ही हमको क्वेश्चन मिला तो बस हमको यहाँ चले जाना है, यहाँ। अब यहाँ जाके देखना है किसका क्वेश्चन है भाई, तो साइन का है। तो साइन का फंक्शन यहाँ है, डोमेन यहाँ है, रेंज यहाँ है। इसी का काम होगा। देखिए ये वाला पार्ट का काम है। काम क्या है? पहले उसी को लिखना, रेंज ऑफ साइन इनवर्स इस इतना। ठीक है, इतना लिख दिया। उसके बाद लेट साइन इनवर्स 1/2 को थीटा माने। क्यों थीटा माने? क्योंकि इनवर्स है। अब इसको इनवर्स को उल्टा करेंगे तो ये सीधा हो जाता है। इनवर्स खुद उल्टा है, इनवर्स खुद उल्टा है, तो इसको सीधा करने के लिए कुछ मान लेते हैं और इसको सारे को उधर फेंक देते हैं, सीधा हो जाएगा। देखिए इसको अब मान लिए। अब ये थीटा इधर चला गया, ये उधर चला गया, सीधा हो गया, तो 1/√2 हो गया। अब 1/√2 क्या लिख सकते हैं? साइन π/4।
π/4 क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 180/4, तो ये कुल मिला के कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। साइन π/4 लिखा, 1/√2 को साइन π/4 लिखा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो थीटा जो है वो π/4, ठीक है, π/4 आया। थीटा कितना है? π/4, जो कि इस रेंज में है। -π/2 और π/2 के बीच में आता है π/4, ये याद रखना आपको। तो रेंज में, इस रेंज में है कि नहीं? ये इस रेंज में आ रहा है, और इसी रेंज के लिए बोला था यहाँ पे। देखिए, इसी रेंज में आना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, और यहाँ निकालना भी प्रिंसिपल वैल्यू, तो आ भी रहा है हमारा। आ रहा है मतलब कि इसका मतलब क्या हो गया? ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इस रेंज में अगर आए तो प्रिंसिपल वैल्यू है साइन के लिए, साइन इनवर्स के लिए। तो है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1/√2। ये याद रखना, देखिए, है ना। अब देखिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan का क्या होता है? -π/2 -π/2 से π/2। चलिए पहले इसको करते हैं। tan इनवर्स -1/√3 बराबर थीटा। tan थीटा यानी कि इसको इधर लाएं तो ये उधर गया और ये इन्वर्स भी हट गया, तो -1/√3। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट पहले, यहाँ के पहले ये वाला देखिए, ऑल साइन tan cos, ये होता है, इसको याद रखना, ऑल साइन tan cos। अब देखिए, और मतलब सब पॉजिटिव, साइन मतलब साइन पॉजिटिव, tan मतलब tan पॉजिटिव, cos मतलब cos पॉजिटिव। tan साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, tan पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब मान लीजिए हम अगर लिखते हैं -1/√3, तो tan माइनस थीटा होता है -tan थीटा। tan माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। तो ये जो माइनस मेरा जो है, ये tan माइनस थीटा को हम -tan थीटा लिख सकते हैं। तो क्या इसको इतना लिख सकते हैं? तो देखिए, इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जैसे जिस तरह से आप ये जानते होंगे, साइन माइनस थीटा जो होता है ना, वो होता है माइनस साइन थीटा। ये बात को समझिए पहले, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह से tan माइनस थीटा जो होगा वो -tan थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हम जैसे कि लिखा tan -π/6, तो इसको हम -tan π/6 लिख सकते हैं। और π/6 की वैल्यू कितनी है? मतलब tan π/6 की वैल्यू कितनी है? तो ये है हमारा 1/√3, तो ये हो गया -1/√3। इसी बात को हमने यहाँ लिखा, तो -1/√3 को tan -π/6, tan मतलब ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये। तो यहाँ मैंने लिख दिया इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हो गया? थीटा हो गया -π/6। इसका मतलब इस दो रेंज जो ऑलरेडी था हमारा, इसी रेंज में ही आ रहा है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। इस उसी रेंज में, जिस रेंज में यहाँ पर दिया हुआ है, इसी रेंज में अगर आता है, ये वाले रेंज में, इस वाले रेंज में, तो कहेंगे कि वो प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये मेरे रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू। तो यही लिखना है लास्ट में। तो यही तरीका है बनाने का दोस्तों। और ये सबसे हल्का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको पहले मैंने समझाने की कोशिश की है, फिर जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज भी यही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपका जो है जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्यूशन उसका होता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।